मेरे हाथ में जो दवाएँ देख रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर आप यूट्राइन प्रोलिप्स की समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में हम इसी दवाओं के बारे में अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है? देखिए, बहुत सारी महिलाएँ कल मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो कि इसी समस्या को लेके आई थी कि मुझको यूट्राइन प्रोलिप्स की समस्या हो रही है। जनरली वो इस भाषा में नहीं बात करती हैं, ये एक मेडिकल टर्म है, लेकिन वो अक्सर ये बताती हैं कि हमारा जो वेजाइना होता है, जो भी सेक्सुअल एरिया होता है, उसके हिस्से में ऐसा कुछ लग रहा है बाहर निकलता चला आ रहा है बॉल के जैसा ना, वहाँ पे हैवीनेस फील होता है। हैवीनेस का मतलब ये होता है हिंदी में कि कुछ ऐसा वजन टाइप का उसको महसूस होता है, या तो मतलब ऐसा लगता है जैसे कुछ बाहर निकलता चला आ रहा है, ठीक है? तो ये कंप्लेन लेके आई थी, तो मैंने उसको समझाया कि ये यूट्राइन प्रोलैप्स की समस्या होती है, ये अक्सर बहुत सारे लोगों को देखने को मिलती है, मतलब बहुत सारे लोगों को, बहुत ही कॉमन ये समस्याएं अक्सर हो गई हैं, ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं कि इसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या होते हैं। तो मुख्य रूप से इसके 7 कारण होते हैं इस वीडियो के अंदर, उसके बारे में पूरा डिटेल में समझाएंगे। क्योंकि पेशेंट कोई भी आता है क्लिनिक के ऊपर तो जनरली उसका सबसे पहले यही सवाल होता है कि डॉक्टर साहब आखिर हमको हुआ काहे को है, यानी कि इसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है। दूसरा, उसके निवारण के बारे में, यानी कि उसका एक्चुअल में इलाज क्या है। बहुत सारे लोग बताते हैं सर्जरी या नॉन सर्जरी, क्या चाहिए, कौन सा बेहतर तरीका है। इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि यूट्राइन जो प्रोलैप्स होता है उसके पीछे का एक्चुअल कारण का मतलब क्या कहा। तो मुख्य रूप से देखो 7 कारण होते हैं। उसके बाद निवारण के बारे में, यानी कि कौन सा इलाज है, उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कारण समझ लीजिए, ठीक है? सबसे पहला जो मुख्य कारण देखने को मिलता है वो लॉस ऑफ मसल टोन एज रिजल्ट मेनोपॉज। अक्सर महिलाओं में ये ज़्यादातर आप जब मीनोपॉज का मतलब होता है जब पीरियड आपका बंद होने लगता है, उसकी वजह से क्या है, जो वहाँ की मसल्स होती हैं, यानी कि जो आपकी यूट्रस को, यानी कि बच्चादानी हो जो होता है आपका, उसको बांधे रहती हैं, मतलब उसको कड़क रूप में दे रहती हैं, ठीक है? लेकिन जब वो मसल्स जब वहाँ की होती हैं वो धीरे धीरे ढीली होने पड़ने लगती हैं, ठीक है? तो होता क्या है कि वो धीरे धीरे मतलब जो मसल्स जो मतलब उसकी कैपेसिटी जो उसको बांध के रखा रहता है वो छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या है वो धीरे धीरे हैंग करता है। क्योंकि जो आपका बच्चेदानी होती है वो बहुत सारी मसल्स के कांटेक्ट में रहती है और धीरे धीरे छोड़ती जाती है, मतलब ढीली पड़ने लगती है, तो धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है, ठीक है? तो लॉस जो मसल्स की पावर होती है वो लॉस होने लगती है, जिसकी वजह से अक्सर ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर ये मेनोपॉज की समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है? दूसरा मुख्य जो कारण देखने को मिलता है वो प्रेगनेंसी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली, जिसको मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, जिसकी वजह से क्या वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा वजन पड़ता है, जिसकी वजह से ये समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं, ठीक है? बाकी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण आज के समय में भारत में जो देखने को मिलता है वो है वेजाइनल डिलीवरी। और लगभग सभी की ये समस्या है, सभी चाहते हैं कि वेजाइनल डिलीवरी हो, सी सेक्शन ना हो। तो ये अच्छी बात है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, जैसे बहुत सारे बच्चों को मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद बहुत सारे नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के बाद क्या है, सही तरीके से हैंडल, अगर प्रेगनेंसी के दौरान सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाता, उसको मैनेजमेंट नहीं किया जाता है, तो अक्सर ये समस्याएं देखने को मिलती हैं कि धीरे धीरे उनकी जो बहुत सारी, मतलब कई सारी, या बहुत ज़्यादा बड़ा बच्चा हो तो ये समस्याएं देखने को मिलती है, या तो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो उसके बाद डिलीवरी हो रही है, तो ये अक्सर ज़्यादातर, मतलब वेजाइनल में अक्सर ज़्यादातर ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी को ये समस्याएं देखने को मिले, कुछ महिलाओं में देखने को मिलती हैं, कुछ महिलाओं में नहीं देखने को मिलती है। समझ लीजिए 80-20 का रूल रहता है, ठीक है? 80-20 का रूल नहीं समझते हैं ना, जो लगभग मान के चलिए 80 महिलाओं में नहीं होता है, 20% महिलाओं में होता है, कभी कभी 80% महिलाओं में। कोई फिक्स रूल नहीं होता कुल मिला के, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण है। एक तीसरा मुख्य कारण देखने को मिलता है ओबिसिटी। ओबिसिटी का मतलब क्या है, किंग ऑफ डिसीज, यानी कि मोटापा। अगर आपका बहुत ज़्यादा वजन है, पूरे शरीर में फैट इकट्ठा हुआ है, देखिए फैट बाहर ही नहीं दिखाई देता, आपके शरीर के अंदर फैट इकट्ठा होने लगता है। तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब फैट बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होने लगता है, जिसकी वजह से वो उस पर दबाव पड़ने लगता है, तो ये अक्सर देखने को मिलती है। अगर मेरे शब्द में त्रुटि हो जाती है, त्रुटि क्या बात है, मैं तो हिंदी भी अच्छी बोलता हूँ, त्रुटि हो जाती है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है? कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, एकदम निश्चिंत हो गए, एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट जो मुख्य कारण देखने को मिलता है वो है क्रॉनिक कफिंग और स्टारिंग। ये बहुत बड़ा कारण है। जनरली वैसे ये बहुत ही अनकॉमन है, यानी कॉमन बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत लंबे समय से अगर खांसी की समस्या है और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है आपको, मतलब कुकर खांसी नहीं होता है कि खांस रहे हैं इतना ज़्यादा कि पूरा आपका चेस्ट एरिया, यानी कि सीने का हिस्सा, पेट का हिस्सा पूरा बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से भी ये देखने को मिलता है। और आज के समय में एक बहुत बड़ा मुख्य कारण देखने को जो मिलता है वो ये है कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। लगभग मान के चलिए 80 to 85%
90% केसेस के अंदर लोग कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या से परेशान हैं। उनका पेट नहीं साफ होता, 2-2 दिन 3-3 दिन, कुछ लोग तो ऐसे मिले हैं कि 1-1 हफ्ते लैट्रिन करने जाते ही नहीं हैं, यानी कि उनका पेट साफ ही नहीं होता। जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी जो मसल्स होती हैं वो इफेक्ट करती हैं और धीरे धीरे आपका जो यूट्रस है यानी कि बच्चेदानी है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आपको ये चीज़ समझनी है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ठीक है, देखो मुझको भी खांसी आ गई, क्या बात है। लेकिन ये मर्दों की समस्या नहीं है, महिलाओं की समस्या है। ठीक है, देखो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि वो बेसिक चीज़ें बताएं जो कि ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है हैवी लिफ्टिंग। जनरली क्या है, महिलाओं में असल में जैसे गांव के एरिया की महिलाएं हैं और बाहर की जो महिलाएं होती हैं यानी कि मतलब जो थोड़ा सुपीरियर लेवल पे हैं, यानी कि जिम ज्वाइन करती हैं, तो उसकी वजह से क्या हैवी लिफ्टिंग करती हैं या ऐसा कोई काम करनी जिसमें बहुत ज़्यादा वजन उठाना पड़ रहा है महिलाओं, चाहे महिलाएँ जहाँ की हों, सबको ये दिक्कत अक्सर आती है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं तो डेफिनेटली आपको इससे प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके वजह से आपको अक्सर ये समस्याएं देखने को मिलने वाली होती हैं। ठीक है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑपरेशन कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो ट्रीटमेंट 2 तरीके से होता है, मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखो इसका इलाज बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। 2 तरीके से इसका इलाज हो सकता है, एक सर्जिकल यानी कि ऑपरेशन की मदद से आप करा सकते हैं, लेकिन उसके भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, यानी कि आपको घुटने का दर्द, ये सब चीज़ें दिक्कत दिखने लगती हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से ये समस्याएं अक्सर देखने को मिलती है। तो ऑपरेशन कराने की इच्छा हो तो बिल्कुल आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, यानी कि ऑपरेशन नॉन सर्जिकल मेथड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन अगर आप खा रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आप कभी भी अपनी इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ ऑपरेशन की मदद से ही ठीक किया जा सकता है, लेकिन अदर कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ। लेकिन अगर इसको जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि पहले से बेहतर जीवन अपने यापन करना चाहते हैं और सिर्फ दवाएँ लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मेरी मदद ले सकते हैं। ठीक है, मेरी बनाई हुई दवा का आप इस्तेमाल अगर करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ये समस्या बड़ी आसानी से ठीक होती है। बहुत सारी कुछ दवाएं हैं, देखो 2-3 दवाएं रहती हैं, इन्हीं को आप रेगुलर बेसिस पे देते हैं तो धीरे धीरे आपको जो ये कंडीशन होती है वो रिवर्स होने लगती है। ठीक है, अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपका जो हैवीनेस फील हो रहा होता है डेफिनेटली वो ख़त्म हो जाता है। यूट्राइन प्रोलैप्स की जो समस्या है यानी कि जो बाहर निकल रहा है वो धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। ठीक है, तो एकदम ख़त्म हो जाता है। ये 2-3 दवाएं हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1, जैसे कुछ गोलियां रहती हैं वो खानी रहती हैं, बाकी कुछ ड्रॉप्स के रूप में रहती हैं, ये चीज़ों का इस्तेमाल करना रहता है। ठीक है, तो अगर इसको आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे तो देखो 2-3 ही दवाएँ हैं, अगर आप डेफिनेटली इसको ठीक करना चाहते हैं बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं ठीक होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग भड़काने वाले भी मिल जाते हैं। और अंग्रेज़ी दवाई के डॉक्टर के पास अगर आप जाइएगा तो वो तो सीधा कह देंगे भैया ऑपरेशन करा लीजिए, उसको कोई चारा है नहीं। लेकिन ये मेरा पर्सनल एडवाइस है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ये समस्याएं काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छी से रिकवरी हुई है बिना किसी ऑपरेशन के, क्योंकि ऑपरेशन कराना सेहत के लिए हानिकारक तो है ही है। आप जानते हैं कोई भी चीज़ काट के निकाल देंगे शरीर के अंदर तो वो दुष्प्रभाव आपके ऊपर डालेगी ही, आज नहीं तो कल डालेगी, डेफिनेटली डालती है। जिन लोगों ने ऑपरेशन किया है उनसे जाके आप मिलिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप मेरी बनाई हुई दवा का इस्तेमाल करिए, इससे आपको इतना बेहतरीन लाभ देखने को मिलेगा कि आप सोचेंगे क्या बात बता दी डॉक्टर साहब ने। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, कुछ जानना समझना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इसका ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारी क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको मैं पूरी मदद करूँगा, डेफिनेटली आपको ऑपरेशन कराने की नौबत ही ना आए। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। कोई भी डाउट हो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।